Hello everybody, good morning. As you all know that our school Vivek Academy Senior Secondary School has started Jigyasa program. On the behalf of this program, today the topic of my presentation is all about the hepatitis C. Now, first of all, what is hepatitis? What is hepatitis? Hepatitis means inflammation of the liver. इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो हेपेटाइटिस होता है, इसका क्या मतलब है कि जो लीवर होती है, ये जो लीवर होता है, इसमें जो है क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब जो लीवर है उसमें जो है सूजन आ जाती है। नाउ इट कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक डिजीज, मेडिकेशन एंड एल्कोहल। ओके, अब जो हेपेटाइटिस वायरस होता है ये कितने टाइप्स का होता है? तो हेपेटाइटिस वायरस हमें जो है 5 टाइप्स का देखने को मिलता है। फर्स्ट है आपका हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड ई। तो इस तरीके से जो है हमें 5 टाइप का जो है हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है 5 टाइप का आपका जो है हेपेटाइटिस वायरस भी होता है। नाउ व्हाट इज हेपेटाइटिस सी? ओके, तो इट इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द लिवर विच इज कॉज बाय द हेपेटाइटिस सी वायरस। यानी कि जो हेपेटाइटिस सी होता है ये एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है लीवर में, जो कि क्या होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। तो हेपेटाइटिस सी किसकी वजह से हो रहा है? हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जो है हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसके जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आरएनए। ओके, क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, अब जो है अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करें कि विच फैमिली बिलोंग इट इज, तो इट इज बिलोंग फ्लेविवायरिडी फैमिली। और अगर हम जीनस की बात करें तो दिस वायरस बिलोंग टू हेपेसिवायरस जीनस। ओके, नाउ हेपेटाइटिस सी वायरस इज अ लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड 9600 न्यूक्लियोटाइड आरएनए वायरस। जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और अगर हम इस आरएनए की बात करें, इसका जो आरएनए है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना होता है। एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए, वो दोनों ही जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिस तरीके से जो है हमारी बॉडी जो है क्या होती है, सेल से मिलकर बनी है, उसी तरीके से जो है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो अब जो हेपेटाइटिस सी वायरस है इसका जो आरएनए होता है ये कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है? 9600 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना होता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं जो है 2020 नोबेल प्राइज की। ठीक है, कि जो 2020 जो नोबेल प्राइज था इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये किन को मिला था? ठीक है, तो हेयर दीज आर द 3 साइंटिस्ट। ठीक है, कौन कौन है? हार्वी जे एल्टर, मिकेल हॉन्गटन एंड चार्ल्स एम राइस। इन तीनों साइंटिस्ट को जो है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी के लिए जो है 2020 में जो है नोबेल प्राइज मिला है। ओके, किस चीज के लिए कहा हमने? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। नाउ अब यहाँ पर जो है फोटोग्राफ्स हैं इनकी। तो अगर हम ये फोटोग्राफ्स की बात करें तो ये हमारे हार्वे जे एल्टर हैं, ये मिकेल हॉन्गटन है और ये चार्ल्स एम राइस है। अब इसमें जो है अगर हम हार्वे जे एल्टर और चार्ल्स एम राइस की बात करें तो ये दोनों ही जो है अमेरिकन साइंटिस्ट है, और जो मिकेल हॉन्गटन है ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ओके, नाउ अब इसकी जो है डिस्कवरी की बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हेपेटाइटिस सी की जो है डिस्कवरी हुई है। ओके, so since the discovery and identification of the virus in the 1970s and 1980s, a cure has been found for the disease and effective antiviral drugs are now available. Tests have been developed to identify blood that has this virus so that infected blood is not given to any patient. इसका क्या मतलब हुआ कि जो
1970 और 1980s है, इसमें जो है इसके बीच में जो है इस वायरस की जो है डिस्कवरी हो चुकी थी, इसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका था, तो इसीलिए जो है इसका जो है क्योर भी ढूंढ लिया गया था। ठीक है, इसलिए जो है इसके लिए जो है एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, ये अवेलेबल है, और इसीलिए जो है इसके लिए जो टेस्ट है वो भी जो है क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, कि अगर सपोज कोई इन्फेक्टेड ब्लड है तो वो जो है हम टेस्ट के जरिए जो है उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये इन्फेक्टेड ब्लड है या नहीं है, और अगर जो है इन्फेक्टेड ब्लड है तो हम उसको पेशेंट्स को नहीं देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक डेटा है कि 71 मिलियन पीपल जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड हेपेटाइटिस सी से जो है क्या है, इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, 71 मिलियन पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में जो है हेपेटाइटिस सी के जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हैं। और अगर हम जो है इंडिया में बात करें सिर्फ, तो इंडिया में ही जो है सिर्फ 6 to 11 मिलियन जो है जो इंडियन है वो जो है हेपेटाइटिस सी से जो है क्या, इन्फेक्टेड हैं। अब 2016 में जो है क्या है, इस वायरस की वजह से जो है, ठीक है, या जो है आपका हेपेटाइटिस सी का जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है इसकी वजह से जो है क्या है, 400,000 पीपल्स की जो है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जो है इतने जो है लोगों की क्या हो चुकी थी, डेथ हुई थी। कब? 2016 में। ठीक, नाउ अब बात करते हैं कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है इससे पहले हम जो है किन किन हेपेटाइटिस के बारे में जानते थे। तो बिफोर द हेपेटाइटिस सी वायरस जो है, या बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी वायरस, हमें जो है दो और वायरसेस का पता था, जिसमें से एक है आपका हेपेटाइटिस ए और दूसरा है आपका हेपेटाइटिस बी। अब जो हेपेटाइटिस ए होता है ये स्प्रेड होता है मेनली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए। ठीक है, दूसरा जो हेपेटाइटिस बी है ये जो है डिस्कवर्ड हुआ था इन 1960 में। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हेपेटाइटिस बी होता है ये भी जो है ट्रांसमिट होता है मेनली थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड, यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है बॉडी फ्लूइड के जरिए जो है क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस वजह से जो है हेपेटाइटिस बी भी जो है मोर सीरियस डिजीज आपकी होती है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी जो है बरुंज ब्लूमबर्ग ने। ठीक है, तो इसके लिए जो है बरुंज ब्लूमबर्ग को जो है 1976 में नोबेल प्राइज भी मिला है। ओके, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस बी। नाउ अब जो है जब हेपेटाइटिस बी जो है वायरस की जो है डिस्कवरी हो गई, उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो क्या हुआ, इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे वो भी क्या हो चुके थे, डेवलप हो चुके थे, ताकि कि हम ब्लड में जो है इस वायरस की जो है प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगा सकें। अब जो है हेपेटाइटिस ए आया पहले, फिर देन उसके बाद हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस सी किस तरीके से आया? एक्चुअल में जो है जब हेपेटाइटिस बी की जो है डिस्कवरी हो चुकी थी, तो उसके बाद जो है क्या किया जा रहा था कि जो पेशेंट्स थे, ठीक है, जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स थे उनको जब जो है ब्लड सैनिटाइज या सैनिटाइज ब्लड हम दे रहे थे, ऐसा ब्लड जिसको कि हमने जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए पता किया है कि इसमें हेपेटाइटिस नहीं है, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस इसमें नहीं है, तो उस ब्लड को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ब्लड सैनिटाइज ब्लड हम दे रहे थे। तो इस सैनिटाइज ब्लड को देने के बावजूद भी जो पेशेंट थे उनमें जो है सिर्फ 20% पेशेंट ही जो है क्या हो रहे थे, उनको प्रिवेंशन मिल पा रहा था। बाकी जो 80% है वो अभी भी जो है क्या हो रहे थे, हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नए वायरस की जो है क्या हुई, सर्च शुरू हुई कि ये कौन सा वायरस हो गया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हेपेटाइटिस सी की जो है खोज शुरू हुई थी। ठीक है, अब जो है 1960 में एल्टर जो है इन्होंने जो है कोलैबोरेट किया किसके साथ, ब्लूमबर्ग के साथ। ब्लूमबर्ग कौन थे, जिनको कि 1976 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो जो एल्टर है हमारे, जो कि हमारे नोबेल प्राइज के जो है फर्स्ट साइंटिस्ट, हमने अभी आपको दिखाया इनकी पिक्चर, तो एल्टर ने जो है ब्लूमबर्ग के साथ जो है कोलैबोरेट किया, और उसके बाद जो ये एल्टर थे ये यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में जो है ये मूव कर चुके थे, और वहाँ पर इन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। उसके बाद जो है जो एल्टर थे इन्होंने जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यहाँ पर जो है डिफरेंट जो है अपने जो है क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करी, किस किस पे, ब्लड बैंक पे। ब्लड बैंक में जो है इन्होंने अपना जो है
इन्वेस्टिगेशन रखा, ठीक है। ब्लड सैंपल्स को जो है ये कलेक्ट करते रहे लार्ज स्केल में, ठीक है। इसके बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे इन्होंने स्टडी करी। तो इस तरीके से जो है फिर जो है जो एल्टर थे, इन्होंने अपनी जो स्टडी है या जो अपना वर्क है इसको कंटिन्यू रखा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हॉन्गटन, ठीक है। हॉन्गटन जो है इन्होंने जो है क्या किया, 1982 में कहा कि ये जो वायरस है, ठीक है, ये जो नया वायरस है ये एक्चुअल में जो है क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस है। तो इस तरीके से जो है 1982 में हॉन्गटन ने जो है इस वायरस का जो है नाम दिया क्या, हेपेटाइटिस सी वायरस। उसके बाद जो राइस थे, इन्होंने 1997 में राइस ने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है इसमें जो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है ये एक्चुअल में किस वायरस की वजह से हो रहा है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आपके एल्टर, हॉन्गटन और जो है जो राइस थे, इन्होंने जो है मिलकर इस काम को किया और इसीलिए जो है इनको 2020 में जो है नोबेल प्राइज मिला। ओके, नाउ अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस सी, कि जो हेपेटाइटिस सी है इसका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, ठीक है। तो अगर हम हेपेटाइटिस सी के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें जो है एनवेलप होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, 2 ग्लाइकोप्रोटीन का एनवेलप होता है जिसको हम E1 या E2 भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें एक और एनवेलप होता है जो व्हाइट कलर का हमें दिख रहा है, जो कि किसका बना होता है, लिपिड्स का बना होता है। इसके बाद यहाँ पर सेंटर में आपको येलो कलर का इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल दिख रहा, और इस जेनेटिक मटेरियल को जो है फर्दर एक और जो है कोटिंग रहती है इसके जो है सराउंडिंग में वन साइड से, जो कि क्या कहलाते हैं, आपकी कोर प्रोटीन कहलाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, नाउ अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की जो है जो लाइफ साइकिल है उसकी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी जो है सबसे पहले क्या करता है, जो हेपेटोसाइट्स होती हैं उनको जो है क्या करता है, उसमें जो है इन्फेक्शन करता है या उसमें जो है एंटर करता है। अब यहाँ पर हेपेटोसाइट्स क्या होगा, हेपेटोसाइट्स क्या होती है, जो लीवर की सेल्स होती हैं उनको हेपेटोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, वायरस जो होता है ये वायरस है जो कि हेपेटोसाइट्स में क्या करेगा, एंटर करेगा। हेपेटोसाइट्स में जब ये एंटर करता है तो इसका फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने से जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए उसकी अनकोटिंग हो जाती है। फ्यूजन हुआ, जो सेल थी वो अनकोट हो गई, जिसकी वजह से जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल था आरएनए वो बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो आरएनए होता है ये यहाँ पर क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये सिंगल स्ट्रैंडेड इसका आरएनए है जो कि जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रांसलेशन कर रहा है। ट्रांसलेशन कैसी हो रही है, यहाँ पर जो है कुछ एंजाइम है और कुछ जो है राइबोसोम की हेल्प से जो है ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। नाउ व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, यानी कि आपका आरएनए से जो है प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको जो है ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ये वायरस क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है और ये अपनी प्रोटीन्स बना रहा है जो कि इसको जरूरी है रेप्लिकेशन के लिए, और जब ये वायरस अपनी प्रोजेनी बनाएगा तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वायरस क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है और डिफरेंट जो है प्रोटीन्स बनाता है। ये प्रोटीन्स बनाई इसने, और उसके बाद क्या होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ये उसका रेप्लिकेशन करता है। नाउ व्हाट इज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि आप जो है अपनी जो है जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जैसे यहाँ पर अगर हम हेपेटाइटिस सी है उसकी बात कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस सी का जेनेटिक मटेरियल क्या है, यहाँ पर आरएनए है। तो आरएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो आरएनए से जो है आरएनए फॉर्म होगा, तो इसको क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। या फिर सपोज जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए से जो है क्या होगा, डीएनए फॉर्म होगा, तो इसको जो है रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वायरस है ये अपने आरएनए का जो है इसने रेप्लिकेशन किया, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसने जो है क्या किया, रेप्लिकेट हुआ। तो यहाँ पर 2 जो है आपको जो है यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, स्ट्रैंड दिख रहे हैं आरएनए के फर्दर, ठीक है। अब एक आरएनए था उससे जो है एक बना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका आरएनए बना, ठीक। अब क्या क्या देखो, वायरस ने जो है यहाँ ट्रांसलेशन किया, ठीक। यहाँ पर जो है वायरस ने क्या किया, ट्रांसलेशन किया और डिफरेंट प्रोटीन्स बनाए। यहाँ पर वायरस ने जो है आरएनए को जो है रेप्लिकेट किया, जिसकी वजह से जो है आरएनए की बहुत सारी कॉपीज बन गई, ठीक है।
अब क्या होगा, यहाँ पर ये आरएनए लगा और यहाँ पर ये जो भी इसकी प्रोटीन की कोटिंग हो रही थी, जेनेटिक मटेरियल की जो बाहर से कोटिंग थी, E1 E2 ग्लाइको सॉरी आपका जो है लिपिड वाली प्रोटीन, ठीक है, या जो है कोर प्रोटीन, इन सब की जो है बाहर से क्या हो जाएगी, कवरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक नया वायरस जो है बनकर जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये अपनी लाइफ साइकिल को जो है क्या करता है, चलाता है हिपेटोसाइट्स के अंदर। ओके, नाउ अब बात करते हैं किसकी, ट्रांसमिशन की, ठीक है। तो जो हिपेटाइटिस सी वायरस होता है, ये जिसको हम शॉर्ट में HC भी कहते हैं, ठीक है, ये स्प्रेड हो सकता है किस किस के जरिए, शेयरिंग नीडल्स और अदर इक्विपमेंट टू इंजरी ड्रग्स, ठीक है, यानी कि जो है जो यूज़ की हुई नीडल्स हैं या जो अदर इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनके ज़रिए जो है इसका ट्रांसमिशन होता है। दूसरा है कि जो है आप जैसे टैटू वगैरह कराते हैं या पियर्सिंग वगैरह कराते हैं, उसके उससे भी जो है क्या हो सकता है, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। निडल स्टिक इंजरी के ज़रिए जो है इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर से जो है बच्चे को हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जो है जो हेपेटाइटिस सी वायरस होता है ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है, काफ़ी जो है सीरियस डिजीज़ मानी जाती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो देख रहे होंगे तो आपको अगर याद आ रहा होगा तो ये बिल्कुल किसकी तरह है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन HIV की तरह ही है। तो जैसे HIV में भी क्या होता है, यही सब चीज़ें जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए हो सकता है, या जो है जो यूज़ की हुई निडल्स या सिरिंज होती है या अदर इक्विपमेंट्स होता है, उनके ज़रिए जो है HIV भी जो है ट्रांसमिट होता है। तो एक्चुअल में जो है जो हेपेटाइटिस सी है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो आपका जो है HIV की तरह ही होता है। तो इसलिए जो है इसको मोस्ट सीरियस डिजीज़ माना जाता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि किससे जो है हेपेटाइटिस सी नहीं स्प्रेड हो सकता है। तो जैसे स्नीजिंग, कफिंग, फूड इन वाटर, शेयर ड्रिंकिंग ग्लासेस और ईटिंग यूटेंसिल्स वगैरह, ठीक है, हैंड शेक्स, होल्डिंग हैंड्स, ठीक है, हगिंग, ठीक है, किसिंग ऑन द चीक, प्लेइंग विद चिल्ड्रन, डोनेटिंग ब्लड, इन सब चीज़ों से जो है क्या होता है, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपको जो है हेपेटाइटिस सी जो है स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो है हेपेटाइटिस सी स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ें जैसे कि आपको HIV के केस में देखने को मिलता है। नाउ अब हमने जो है इसकी जो है वायरस का स्ट्रक्चर्स देख लिया, वायरस का लाइफ साइकिल देख लिया, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया और ये देख लिया कि किन चीज़ों से स्प्रेड नहीं होता है। तो अब लास्ट में क्या आता है हमारा कि हेपेटाइटिस जो है उसको किस तरीके से जो है, जो हेपेटाइटिस सी है उसको किस तरीके से जो है डायग्नोस्ड किया जाएगा। तो फर्स्ट है ब्लड टेस्टिंग, ठीक है। ब्लड टेस्टिंग में क्या है, हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी टेस्ट। आप जो है हेपेटाइटिस सी का जो है एंटीबॉडी टेस्ट करिए, आपको जो है हेपेटाइटिस सी का पता चल जाएगा कि आपको है या नहीं है। दूसरा है हेपेटाइटिस सी PCR टेस्ट टू फाइंड वायरस इन ब्लड। नाउ व्हाट इज PCR? PCR इज अ टेक्निक, ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। PCR किस तरीके से काम करता है कि एक्चुअल में जब आप नॉर्मल ब्लड टेस्ट करते हो तो नॉर्मल ब्लड टेस्ट में जो है आप जो है जो पैथोजन होता है उसको नहीं डिटेक्ट कर पाते हो, तो इसलिए जो है PCR किया जाता है। PCR में क्या करते हैं हम, जो ब्लड है उसमें जो है हम जो है जो पैथोजन होता है, जैसे यहाँ पर पैथोजन हेपेटाइटिस सी वायरस है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसकी जो है संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें जो है ये पता चल जाता है कि ये कोई पैथोजन है, ये जिसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है PCR में जो है क्या करते हैं, पैथोजन का जो है जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड में फिर आप इसको डिटेक्ट कर पाते हो। ओके, और लास्ट है इसका जो है टेस्ट, वो है आपका जो है लीवर फंक्शन टेस्ट। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माय प्रेजेंटेशन।